हेलो स्टूडेंट्स, +1 हिस्ट्री। कुछ प्रॉब्लम्स बच्चों की यहाँ आई थी। दो टॉपिक से रिलेट, एक्सकेवेटिंग मेसोपोटामियन टाउन्स। यहाँ पर क्या बताया गया है कि मेसोपोटामियन जो टाउन्स थे उनका एक्सकेवेशन कैसे हुआ है। यहाँ पर समझने की बात यह है कि एक्सकेवेशन होता कैसे है। एक्सकेवेशन, कोई भी माउंट होता है, माउंट कैसे बनता है। सपोज करो कि कोई एक शहर है और वो 1000 या 2000 ईयर्स तक उसको संभाला नहीं जाता है, तो सॉइल इरोजन के थ्रू वहाँ पर मिट्टी चली जाती है और वो एक माउंट बन जाता है। इसी तरह यहाँ पर ये क्या बताया गया है कि मेसोपोटामिया के कुछ सिटीज ऐसे हैं जिनका एक्सकेवेशन 19वीं सेंचुरी के सेकंड डिकेड में हुआ, यानी आज से 100 साल पहले, और एक एक्सकेवेशन ऐसा है जो आज हो रही हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर क्या है, मेसोपोटामिया में दो सिटी हैं, एक है ऊर और दूसरा है अबू सलाबिक। तो आपने क्या करना है, दोनों में डिफरेंस देखना है। ऊर का एक्सकेवेशन बहुत पहले हुआ था, 1920 के आसपास। जब उसका एक्सकेवेशन हुआ तो आर्कोलॉजिस्ट इतने टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नहीं थे, उनके पास वेपन्स टूल्स भी अच्छे नहीं थे, उनके पास स्किल्ड लेबर भी नहीं थी। उनके पास केवल एक आर्कोलॉजिस्ट होता था और वो उसी के देख रेख में जो है एक्सकेवेशन या उत्खनन होता था उस साइट का। अब आज एक आर्कोलॉजिस्ट के साथ साथ वहाँ पर प्लांट से रिलेट स्पेशलिस्ट होगा, वहाँ पर जो फॉसिल्स मिलते हैं उनसे रिलेट जो स्पेशलिस्ट टीम होगी, वो आज एक्सकेवेशन करते हैं तो लेबर स्किल्ड होगी। और एक अथॉरिटी के अंडर में एक्सकेवेशन होता है, बहुत ही माइन्यूटली होता है, बहुत ही एक्यूरेसी उसमें बरती जाती है। कोई किसी भी साइट का जब एक्सकेवेशन होता है तो उसका पहले एक्सप्लोरेशन किया जाता है, उसको फिर मैपिंग की जाती है और फिर जो है नेचुरल सॉइल तक, माउंट से लेकर के नेचुरल सॉइल तक जो है ना एक्सकेवेशन होता है। आज बहुत ही अच्छी तरह से देखा जाता है कि इसमें कितनी डिफरेंट लेवल हैं, कितनी कल्चरल सीक्वेंस हैं, कहाँ कहाँ कौन सा आर्टिफैक्ट मिला है, कहाँ प्लांट मिला है, कहाँ पर एनिमल बोन्स मिली हैं। तो उसका पूरा जो है ना डाटा देना पड़ता है। पहले ऐसे नहीं था। जब ऊर का एक्सकेवेशन हुआ तो वहाँ आर्कोलॉजिस्ट ने क्या किया कि बड़े बड़े जो है ना कुदाल से हो से मिट्टी उठवा दी। अब ऐसे एक्सकेवेशन नहीं होता, एक्सकेवेशन बहुत ही माइन्यूटली मैपिंग करके और किसी एक पार्ट का शुरू होता है, बहुत दिन उसमें लग जाते हैं। तो हमें यहाँ क्या देखना है कि एक तो एक्सकेवेशन देखेंगे ऊर का जो बहुत पहले 1920 के आसपास हुआ था। एक अबू सलाबिक जो सिटी है उसका एक्सकेवेशन देखेंगे। अबू सलाबिक का एक्सकेवेशन देखेंगे तो हमें क्या मिलता है। अबू सलाबिक एक छोटा सा शहर था, सिटी था मेसोपोटामिया का, बट जब वहाँ का एक्सकेवेशन हुआ, कितना छोटा, ओनली 10 हेक्टेयर का एरिया। कितना था, 10 हेक्टेयर का। 10,000 के आसपास उसकी पॉपुलेशन थी। 25 ईयर्स BC में, 2500 BC में ये अपनी मैच्योरिटी पे था। इसका जब एक्सकेवेशन हुआ तो वहाँ पर बहुत ही माइन्यूटली, बहुत ही एक्यूरेसी उसमें बरती गई और स्किल्ड लेबर वाले जाई गई और एक अथॉरिटी के अंडर में वहाँ का एक्सकेवेशन हुआ। और अबू सलाबिक के बारे में पूरी जानकारी आर्कोलॉजिस्ट ने दी कि यहाँ की गलियों में जो पिग हैं वो रोम्ड करते थे। क्योंकि जब वहाँ एक्सकेवेशन हुआ तो गलियों में पिग की जो है ना बोन्स मिली हैं, टीथ मिली हैं गलियों में। घरों में नहीं, तो घरों में मिलती तो क्या कि ये जो है ना इनका मीट खाते थे। तो इस तरह कौन से प्लांट मिले हैं, घरों की जो रूफ है, छत है, वो किस तरह की बनी हुई है। पॉपुलर और पाम लीव जो है यूज हुआ है, सट्रा यूज हुआ है।
तो ये सब चीज़ें कब सामने आएंगी? ये सब चीज़ें जब सामने आएंगी जब उस साइट का, उस माउंट का बहुत ही माइन्यूटली एक्सकवेशन होगा और एक स्किल्ड लेबर के साथ साथ एक अच्छे आर्कोलॉजिस्ट के अंडर में ये एक्सकवेशन चलते हैं। क्योंकि आज टेक्निकली पहले से बहुत सारा सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो अब्बू सलाबिक का जब यहाँ पर एक्सकवेशन हुआ तो अब्बू सलाबिक जो है उसके बारे में हमें बहुत जानकारी मिल गई। बट जब एक्सकवेशन उर सिटी का हुआ तो उर सिटी के बारे में जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाई, क्योंकि उस टाइम के आर्कोलॉजिस्ट केवल आर्टिफैक्ट के पीछे पड़े थे। कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है, वो माइन्यूटली कौन सा प्लांट है, कौन सा एनिमल है। हाउस मिल गया तो उसकी दीवारों को भी उखाड़ लेते थे, बट आज जो हाउस मिल गया तो उसको बिल्कुल निकाल करके उसकी फोटोग्राफी होती है, जैसे जिमरेलिन पैलेस की आपकी बुक के अंदर है। तो ये जो है ना क्या है, एक्सक्वेटिंग मेसोपोटामियन टाउन्स। 2 टाउन्स आपने याद रखने हैं, दोनों को डिफर करके देखना है। एक उर जो मेसोपोटामिया के साउथ में है, एक अब्बू सलाबिक जो उर से थोड़ा नॉर्थ ईस्ट की ओर है। नेक्स्ट, एन अर्ली लाइब्रेरी। एक प्रॉब्लम बच्चों ने यहाँ पर ये दी है कि यहाँ पर जो है ना क्या है, एन अर्ली लाइब्रेरी इस टॉपिक का नाम क्यों है? 6th-7th सेंचुरी में मेसोपोटामिया का नॉर्थ पार्ट बहुत ही अपनी हाइट पर था, अपनी बहुत सुपीरियरिटी पर था। नॉर्थ पार्ट जहाँ असीरियन पीपल जो है ना रूल करते थे, उनका जो रूलर था एशुरबेनिपाल था। एशुरबेनिपाल एक बहुत ग्रेट रूलर था। उसका एम्पायर जो है ना वेस्ट में इजिप्ट तक फैला था, स्प्रेड था, क्योंकि उसके पास एक जो है ना बहुत बढ़िया आर्मी थी और वो लूटिंग करते थे। उनकी इकोनॉमी जो है ना वो लूटिंग पर डिपेंड थी। तो एशुरबेनिपाल की ये भी इस चीज़ में बड़ा इंटरेस्ट रखता था, किसमें कि उसने जो है ना अपनी कैपिटल निननवे जो टिग्रिस रिवर के नॉर्थ में है, अब उस एशुरबेनिपाल की कैपिटल क्या है, निननवे सिटी। निननवे में उसने अपनी एक लाइब्रेरी खोली और उसका इंटरेस्ट क्या था कि साउथ में निननवे कहाँ है, साउथ की जो कल्चर है वो ग्रेट मानी जाती है। यहाँ बेबीलोन सिटी के बारे में जानता था, उसको पता था बेबीलोन के अंदर बहुत सारी टेबलेट्स जो ना डिफरेंट सब्जेक्ट की हैं, जो हिस्ट्री से रिलेट हैं, फिक्शन से रिलेट हैं, जो मिस्ट्री से रिलेट हैं, जो एस्ट्रोनॉमी से रिलेट हैं। तो उसने ये सारी नॉलेज जो है ना लेनी चाहिए, और वो टेबलेट्स पर क्या लिखा है उसकी कॉपी या टेबलेट यहाँ पर मंगवाने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने यहाँ पर अपने स्क्राइब भेजे। स्क्राइब क्या होता है, लिपिक लिखने वाले, क्योंकि उनको पता था एशुरबेनिपाल को कि बेबीलोन के अंदर जो है ना बहुत स्क्राइब को बहुत वेल ट्रेंड किया जाता है और ये लोग कॉपी करते हैं। इसलिए उसने अपने पेपर साउथ में भेजे और यहाँ से टेबलेट कॉपी करके लाए, जो डिफरेंट लैंग्वेज की थी, जो सुमेरियन थी, अक्कादी थी, बेबीलोन से रिलेट करती थी और अर्मेनियन लैंग्वेज से रिलेट थी। तो इसलिए उसने अपने नॉर्थ में अपनी कैपिटल निननवे में अपने गॉड अब्बू के टेम्पल में एक जो है ना लाइब्रेरी बनाई। और लाइब्रेरी के अंदर क्या है, उसने इन टेबलेट्स को जो है ना रखा है। एशुरबेनिपाल जो है ना वो जब कोई भी स्क्राइब्स जो है ना लिपिक जो है ना किसी टेबलेट की कॉपी करते थे तो साथ में अपनी डेट और जो है ना लिखने वाली डेट और अपना नाम लिख देते थे। ऐसी बहुत सारी टेबलेट मिली हैं जहां एशुरबेनिपाल नाम लिखा मिला है, जो अपने आप को यूनिवर्स का जो है ना ग्रेट रूलर मानता है। कहता है कि मुझे गॉड ने बहुत इंटेलिजेंट बनाया है, इसलिए मैंने अपने गॉड को की प्रेज में इन टेबलेट्स को यहाँ रखा है और अपनी कैपिटल निननवे के अंदर एक लाइब्रेरी ओपन की है जो अब्बू टेम्पल में रखी गई हैं। यहाँ पर उसने जो है ना गिलगेमिश एपिक की कॉपी भी जो है ना यहाँ मंगवाई है। गिलगेमिश एपिक जो साउथ मेसोपोटामिया का बहुत ही
एक पॉपुलर एपिक और रूलर था। सबसे मेन बात क्या है कि उसने ये टेबलेट्स जो मंगवाई हैं उनको लिस्ट बना करके सब्जेक्ट वाइज रखा वहाँ पर। अशुरबेनीपाल की लाइब्रेरी के अंदर 1000 टेक्स्ट और 30,000 जो है टेबलेट हैं, जो ये शो करते हैं कि उसका वास्तव में मेसोपोटामिया के साउथ की कल्चर में इंटरेस्ट था। तो मैं करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।